ओम शांति। 5 मई 2025। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वो हमारे सम्मुख हैं। तो बाबा ने कहा कि इसी नशे में रहना है कि जिस भगवान को सभी आत्माएं पुकारती हैं, जो सभी आत्माएं इधर उधर भटक रही हैं। तो बाबा कहते कि वो भगवान जिसके लिए इतनी भटकन है, वो भगवान हमारे सम्मुख है। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है वो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब कुछ साक्षात्कार होंगे। तो बाबा ने बता दिया कि जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उनको क्या क्या साक्षात्कार होंगे। तो जिन बच्चों के यानी कि कहेंगे कि बुद्धि की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, और क्लैरिटी किनकी ज़्यादा होगी? जिससे बाबा ने कहा कि जो धंधा धोरी सब कुछ करते, जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान रहता है, जिनको अपने आने वाले कल का और जिनको अपने ओरिजिनल रियलिटी का कि मैं आत्मा शांति धाम निवासी, मैं आत्मा सुख धाम में जाने वाली। तो बाबा कहते जिनको ये स्मृतियाँ रहती हैं और जिनकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहती है, तो उनको ये सब कुछ समझ में आता है कि सतयुगी राजधानी कैसे होगी, वहाँ का कारोबार कैसे होगा, क्योंकि बुद्धि की क्लैरिटी का लेवल बहुत है। तो इसीलिए बाबा ने कहा वो साक्षात्कार होते जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। कितनी गहराई वाली स्थिति बाबा ने आज हमें बताई है योग की या याद की। कितना गहराई से ये ज्ञान हमारे भीतर समाया हुआ होना चाहिए, और परमात्मा की याद हमारे भीतर कितनी गहरी होनी चाहिए कि बाबा ने कहा ऐसी योग की स्थिति बना लो कि जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दो, एकदम सन्नाटा हो जाए। और इसके लिए क्या अभ्यास चाहिए? अशरीरी बनने का। दूसरा, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। ज्ञान का अगर सच्चा नशा चाहिए तो बाबा ने कहा ये याद रख लो कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूं चां नहीं करनी है। तो बाबा ने कहा हमेशा श्रीमत पर, परमात्म गाइडलाइंस पर चलते रहो। अपनी मनमत या परमत चलाना या श्रीमत को रिजेक्ट करना ही चूं चां करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये ना करो। वरदान, परमात्म मिलन द्वारा रूरिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्म मिलन द्वारा रूरिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो, तो सहज मिलन भी होगा और रूरिहान का क्लियर रिस्पॉन्स भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। कहने का भाव ये है कि बाबा ने कहा जैसे मैं सेकंड में निराकारी से आकारी वस्त्र धारण कर लेता हूँ, ऐसे हम इस देहभान वाली ड्रेस को छोड़ करके आकारी ड्रेस, यानी कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, फरिश्ता, मैं फरिश्ता आत्मा, मुझ आत्मा की क्या क्वालिटीज़ हैं। तो जब हम फरिश्ता स्वरूप खुद को समझने लगते हैं तो उसका नेचुरल और सहज सा सिंबॉलिक क्या है या उसके साइंस क्या है कि हम
इस देह की दुनिया से डिटैच होने लगते हैं। हमारे लिए ये एक बिलीफ कि मैं ये शरीर हूँ और मेरा सब कुछ इस दुनिया के अंदर है, या मुझे जो भी चाहिए खुश होने के लिए वो इस दुनिया के अंदर है, ये सारी बातें ख़त्म होती जाती हैं जब मैं इस स्थिति में आ जाती हूँ कि मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो स्मृति है ये इतनी बढ़िया स्मृति है कि पुरानी दुनिया की कोई चाहे वृत्ति है, संस्कार है, माया है, कोई आपकी अपनी कमज़ोरी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर एंटर नहीं हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर एंटर नहीं हो सकती हैं। स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अगर डिटर्मिनेशन है अंदर, कोई चीज़ को करना ही है ये ठान लिया है, तो फिर उस समय कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम अपने ही रास्ते में खुद रोड़ा बन जाते हैं जब हमारे अंदर वीक थॉट्स चलते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि दृढ़ता अगर होगी तो असंभव से संभव कर देंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। बाबा ने एक्सप्लेन किया है, ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। ये किसका अर्थ बताया? ब्रह्मा कुमार का, कि ऑलवेज बी इन द प्योरिटी, पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी, कि वो हमारी हमेशा रहेगी और रॉयल्टी भी रहेगी। यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आएंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देहभान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी हो तो बाबा कहते वो क्या करेगी? देहभान बढ़ा देगी, ईगो बढ़ा देगी, हम ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं। लेकिन जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी होगी वो आत्मिक स्थिति को और पक्का बना करके परमात्मा के पास ले जाती है। तो वही विचारों में, दृष्टि वृत्ति में पवित्रता और अपनी स्मृति, यही पर्सनैलिटी है, यही रॉयल्टी है। ओम शांति।